नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना नाम से कुख्यात अरुंधति रॉय को शायद ही ऐसा कोई हो जो नहीं जानता होगा। एक ऐसी महिला जो हमेशा ही किसी न किसी वजह से विवादों में बनी रहती है। कभी विवादास्पद बयान देकर सुर्खियों में आती हैं तो कभी अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियां बटोरती हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये अच्छे कारणों से कभी सुर्खियों में नहीं रही। बार बार इनके सुर्खियों में आने की वजह विवादित ही रही है। कभी ये देश के सैनिकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करती हैं तो कभी अफजल गुरु की फांसी पर अपना दुख जाहिर करती हैं। ये राष्ट्रहित के जरूरी मुद्दों पर कभी नहीं बोलती, लेकिन अफगान वॉर पर बोलना बिल्कुल नहीं भूलती। इन्हें नक्सली समर्थन भी कहा जाता है, जिन्होंने देश के खिलाफ युद्ध छेड़कर सामंतरण सत्ता चलाने का ख्वाब पाल रखा है। इनकी किताबें भी ऐसी ही होती है जिसमें राष्ट्र प्रेम की जगह राष्ट्र के खिलाफ वाली बातें ज्यादा लिखी होती है। लेकिन चूंकि पहले की सरकारों ने इन्हें अपकृत किया तो इनकी किताबें स्कूली पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब सरकार बदली तो ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। ताज़ा मामला ये है कि अरुंधति की किताब को तमिलनाडु विश्वविद्यालय के कोर्स से हटा दिया गया है। दरअसल इसकी शिकायत एबीवीपी समेत कई लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से की थी। आपको बता दें कि एमए अंग्रेजी पाठ्यक्रम में अरुंधति रॉय की बुक वॉकिंग विद कॉमरेड्स को भी पढ़ाया जाता था, लेकिन इस किताब को लेकर एबीवीपी और कई लोगों की शिकायत थी कि इस किताब में उपद्रवियों का महिमापदंडन किया जाता है और इसकी सामग्री राष्ट्र विरोधी है। हालांकि विपक्ष दल डीएमके और सीपीएम इस पुस्तक को सिलेबस से हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बुक में रॉय ने छत्तीसगढ़ के माओवादियों के ठिकाने तक अपनी यात्रा और जंगल से उनके कामकाज करने के तरीकों पर भी बड़े विस्तार से लिखा है। एबीवीपी की दक्षिण तमिलनाडु की इकाई ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि रॉय की बुक खुलकर माओवादियों का समर्थन करती रही है और राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देती रही है। बुक को सिलेबस से हटाए जाने की मांग करते हुए एबीवीपी ने कहा, ये दुख की बात है कि ये बुक पिछले 3 साल से स्टूडेंट्स के सिलेबस का हिस्सा है। इसके जरिए छात्रों पर नक्सल और माओवादी विचारधारा थोपी जा रही थी। माओवादियों के गढ़ में रॉय की यात्रा और उनसे हुई मुलाकात से संबंधित सामग्री सबसे पहले साल 2010 में एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसे बाद में बुक का रूप दिया गया। ये समझ से परे है कि जो देश के खिलाफ हथियार उठाकर जंग का ऐलान कर चुके हैं, उनके महिमापदंडन से जुड़ी सामग्री किसी कॉलेज में कैसे पढ़ाई जा सकती है। जो भारतीय सेना के जवानों को बम ब्लास्ट में उड़ा रहे हैं, उनका गुणगान कैसे स्वीकार्य हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र की आड़ में अब व्यक्ति की आज़ादी का पर्दा डालकर इस देश में आज तक यही होता रहा है। शिक्षा के नाम पर छात्रों को एक विचारधारा और देश विरोधी सामग्री को परोसा जाता रहा। अब जरूरत है कि ना ये सिर्फ बल्कि हर उस किताब को शिक्षा के मंदिर से बाहर किया जाए जो देश और देश के प्रतीकों के साथ सेना का अपमान करती हो और देश के गौरव के खिलाफ हो। एबीवीपी के द्वारा उठाए गए इस कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।